नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सुल्तानपुर के अखंड नगर क्षेत्र में स्थित कलान चौराहे पर एक ऐतिहासिक और उत्साहपूर्ण दृश्य देखने को मिला, जब हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में तिरंगा शोभा यात्रा में शामिल हुए। यह शोभा यात्रा जो कलान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के निकट से शुरू हुई, न केवल राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बनी, बल्कि देश की एकता, अखंडता और समरसता को भी प्रदर्शित करती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आयोजित इस तिरंगा शोभा यात्रा में बैंड बाजों की धुन पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराते हुए नागरिकों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। इस यात्रा का नेतृत्व करने वाले प्रमुख व्यक्तियों में कलान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के प्रबंध निदेशक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह, जिन्हें स्थानीय लोग प्यार से राजू भैया कहते हैं, उन्होंने इसे राष्ट्रीय एकता और समरसता का प्रतीक बताया। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का एक सफल अभियान था। इस अभियान ने न केवल देश की सैन्य ताकत को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ नीति को भी रेखांकित किया। इस सफलता के सम्मान में पूरे देश में तिरंगा यात्राएं आयोजित की जा रही हैं और सुल्तानपुर का यह आयोजन उसी कड़ी का हिस्सा था। शोभा यात्रा में सैकड़ों लोग, जिनमें युवा, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे, तिरंगा को हाथों में थामे हुए देशभक्ति के नारे लगाते हुए चल रहे थे। बैंड बाजों की मधुर धुनों में इस आयोजन को और भी जीवंत बना दिया। स्थानीय पुलिस प्रशासन, विशेष रूप से अखंड नगर थाना अध्यक्ष महेंद्र सिंह की मौजूदगी में सुरक्षा बलों ने यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यात्रा का समापन बेलवाई के शिव मंदिर में हुआ, जहां भव्य पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को सलाम किया। ऑपरेशन सिंदूर की अपार सफलता के बाद हमारे वीर जवानों के पराक्रम, उनके साहस, उनके अदम्य शौर्य की जो स्थिति थी, उसको लेकर के जो उत्साह, जो उमंग हम लोगों के बीच में था, उसी को प्रदर्शित करने के लिए, उसी को हम लोग सौहार्द के रूप में एक जनमानस के साथ हम लोग तिरंगा यात्रा निकाले थे। और इस मीडिया के माध्यम से हम सभी अपने क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत आभार देते हैं, जो मेरे साथ इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और ऑपरेशन सिंदूर के जश्न को सफल बनाए। और साथ ही साथ मुझे जहां तक लगता है कि हमारे फूलपुर विधानसभा, शाहगंज विधानसभा, कादीपुर विधानसभा और जलालपुर विधानसभा के जितने भी हमारे भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता और पदेन अधिकारीगण सब लोग साथ हो करके हमारा हौसला अफजाई किए, इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाए। हम सभी लोगों को इस मीडिया के माध्यम से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देते हैं। आप सभी को भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो सफलता भारतीय सेना ने पाई है, इसको लेकर जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, 22 अप्रैल को जिस समय पाकिस्तान ने पहलगाम में हमारे भाइयों बहनों को और माताओं को जिस हिसाब से गोली के माध्यम से, बंदूक के माध्यम से उनकी रक्त रंजिश स्थिति पैदा किए हुए थे, नरसंहार किए हुए थे, यहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि सबसे बड़ी बात ये होती है, उन्होंने नारी शक्ति को के साथ साथ और हमारी संस्कृति को और समाज का जो बंटवारा किए, उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान के आतंकवादियों को, खास करके पाकिस्तान में और पीओके में जो हमारे सैनिक जवानों ने, उनको लगभग 9 बंकरों को ख़त्म कर दिए, नेस्तनाबूद कर दिए। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि यदि आप गोली चलाओगे तो हम गोला से वार करेंगे हम। और मैं अपने क्षेत्रवासियों के इस माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हम लोग कमज़ोर नहीं हैं। अभी तो ये तो हमारी अंगड़ाई थी, लड़ाई तो भी बहुत कुछ है। और हमने मुंहतोड़ जवाब दिया इन आतंकवादियों को, पाकिस्तान को, और उनके गीदड़ भभकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। मैं क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ऐसे वीर जवानों को उन्होंने पैदा किया है जो जा कर के सीमाओं पे पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादियों को मार गिराए हैं। ऐसे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत आभार धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही और भी उत्तर प्रदेश की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म।